Is grammar mandatory when you want to master spoken English? तो ये शुरू कब होती है कहानी? ये शुरू होती है स्कूल में। स्कूल में देखो, दो तरीके से इंग्लिश हम पढ़ते हैं। एक तो होती है जो रीडर होती है, इंग्लिश रीडर, जिसमें हम कहानी वगैरह पढ़ते हैं, पोइम्स वगैरह पढ़ते हैं। उसमें भी थोड़ी बहुत ग्रामर होती है। जब वो एंड होता है ना चैप्टर, तो वहाँ पे हमको थोड़ा बहुत ग्रामर के कुछ ग्लिम्स देखने को मिल जाते हैं। बट इंग्लिश ग्रामर जो है उसकी अलग से बुक लगी होती है ज़्यादातर बच्चों को। मुझे भी लगी थी तो मुझे पता है। तो उसमें यही होता था कि उसमें ज़्यादातर एक्सरसाइज होती हैं, डिटरमाइनर्स हो गया, मॉडल्स हो गया, वॉइसेस हो गया, टेंसेस हो गया, एंड सो ऑन। तो उसमें क्या होता है कि बच्चे थोड़ा वो चकरा जाते थे क्या करना है, क्योंकि वो सबसे अलग थी। अलग क्या है कि बाकी सब्जेक्ट से कंपेयर करें तो उसमें क्या होगा, क्वेश्चंस दिया है तो उनको रट लो और यू आर डन, यू गेट गुड मार्क्स। ग्रामर में ऐसा नहीं होता था। ग्रामर भले ही पेपर में 10 नंबर या 12 नंबर की आती थी, लेकिन हर बार बच्चे उसको रटते थे। ऑल दो सेम ग्रामर ही हर बार आती थी, और शायद उनके दिमाग में अलग ही कंसेप्ट चल रहे थे। अब जैसे टीचर को देखा बोलते हुए इंग्लिश, तो वो अब टीचर जैसी मर्जी बोल रहा हो, मतलब अच्छी बोल रहा है या अच्छी नहीं बोल रहा, वो इतना मैटर नहीं करता उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे हमने ज़्यादा कुछ देखा ही नहीं होता इंग्लिश का। हमने देखा ही नहीं होता कि कोई फ्लुएंट इंग्लिश कैसे बोल रहा होता है। टीचर्स, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनी टीचर, बट जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो हमने देखा नहीं होता इतना, तो हम उनको बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा लेवल दे देते हैं कि हाँ यही बंदा है जो अच्छे से इंग्लिश बोल रहा है, और द रीज़न कुड बी ऑफ हिज और हर कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर। तो ये हम सोच लेते हैं, हम अजम्पशन कर लेते हैं। तो क्या बिना ग्रामर के हम इंग्लिश को मास्टर कर सकते हैं? कैन वी रियली मास्टर स्पोकन इंग्लिश विदाउट हैविंग गुड कमांड ओवर ग्रामर? यस वी कैन, कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हो। हम ये क्यों कह रहे हैं कि हमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं है? क्या ग्रामर इतनी ज़्यादा वो है, मतलब ख़राब है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इनफैक्ट जो ग्रामर है उसका बहुत ही ज़्यादा रोल है, ध्यान सुना, बहुत ही ज़्यादा रोल है स्पोकन इंग्लिश में, नहीं राइटिंग इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश में क्या है कि आपको टाइम नहीं होता। राइटिंग इंग्लिश में क्या है, जब आपको राइट करना है, एक एग्जाम लिख रहे हो, तो आपके पास टाइम है, आप सोच सकते हो। इन द केस ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपके पास टाइम नहीं होता इतना। आप ये नहीं कह सकते कि किसी ने आपसे सवाल पूछा है हाउ आर यू और व्हाट आर यू डूइंग, तो आप सोचने में बढ़ जाओगे कि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, या इसमें थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊं या फर्स्ट फॉर्म लगाऊं, आईएनजी है तो क्या करूं। जो सवाल पूछ रहा है दे एक्सपेक्ट क्विक रिस्पॉन्स, हमसे क्विक रिस्पॉन्स वो एक्सपेक्ट करते हैं। ये नहीं कि हमने बोल दिया, उसने बोल दिया कि हाउ आर यू, हम सोचने लग जाए कि हाउ आर यू का मतलब चलो ऐसे नहीं समझोगे तो चलो, ये बहुत ज़्यादा इजी एग्जांपल था। आपने सोच रखा होगा कि हाउ आर यू का मतलब तो आई एम फाइन होता ही है, तो इसमें क्या सोचने की बात है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वुड यू लाइक टू accompany me to the store? Would you like to accompany me to the park? Hey, you see, would you like to accompany my children to the park over there? तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये डायरेक्ट है, ये अनप्रिडिक्टेबल है, अनएक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आपको ग्रामर की ज़रूरत नहीं। क्या बिल्कुल नहीं? ये नहीं मैं कह रहा। एटलीस्ट आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नाउन आपको पता है, यस यू नो। प्रोनाउन, या यू ऑलरेडी नो दैट। इन केस यू डोंट नो, इट्स सो ईजी। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ नाउन प्रोनाउन, और एक दो और कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं जैसे आर्टिकल्स, ए एंड द। ये नाउन प्रोनाउन वगैरह, ये इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको आती हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको पता ही है, दैट्स एटिकेट। यस, उतना ही ज़रूरी है, उतनी ही आपको ग्रामर आनी चाहिए, बेसिक ग्रामर, जब आप स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप राइटिंग इंग्लिश, रिटन इंग्लिश की बात करो, जब आपको एक कुछ लिखना हो, आर्टिकल या कुछ भी, फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे कंटेंट राइटिंग बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसके लिए आपको ग्रामर, आपकी कमांड, यू शुड हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश ग्रामर व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इंग्लिश। लिखते टाइम आपके पास टाइम है, इसलिए आप सोच सकते हो। बोलते टाइम आपके पास टाइम है, बट इतना टाइम नहीं कि आप सोचो किसी रूल के बारे में, किसी
वर्ब की थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के बारे में, तब आपके पास टाइम नहीं है। तब एट दैट टाइम यू कैन ओनली स्पीक, यू जस्ट हैव टू स्पीक एज सून as quick as possible, because other person is waiting for your response and you don't want them to wait for longer, and hence your conversation will become terrible. It is mandatory. Grammar is mandatory when it comes to writing English, but when it comes to speaking English, you don't have to be master of grammar. ग्रामर होती हर जगह यूज़ है, लेकिन स्पीकिंग में हम नेचुरली यूज़ करते हैं। आई होप कि ये वीडियो देखकर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा, क्लियर हुआ होगा, जो भी आपके अंदर डाउट हो गए। इफ़ यू वर स्केप्टिकल अबाउट इंग्लिश ग्रामर, अबाउट इट्स इम्पॉर्टेंस इन स्पोकन इंग्लिश, तो आई होप कि वो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अगली वीडियो तक के लिए टाटा बाय बाय एंड स्टे सेफ।